हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं उसे देखते ही जान गई थी कि वो मुझसे नाराज़ है। यहाँ पर ये किसी के बारे में बता रही है कि मैं उसे देखते ही जान गई थी, यानी समझ गई थी कि वो मुझसे नाराज़ है। इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे, द मोमेंट आई सो हिम, यानी जिस मोमेंट मैंने उसे देखा, जिस लम्हा मैंने उसे देखा, द मोमेंट आई सो हिम आई न्यू, मैं समझ गई, मैं जान गई, ही वॉज एंग्री विद मी, कि वो मुझसे नाराज़ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक बात कह सकते हो कि यहाँ पर तो है आ रहा है और हमने वॉज का यूज़ किया है। तो मैं आपको बता दूँ, ये सेंटेंस ये पास्ट में है, इसलिए पढ़े यहाँ पर हिंदी में है आ रहा हो, लेकिन इंग्लिश में हम वॉज का ही यूज़ करेंगे। द मोमेंट आई सो हिम, यानी जिस मोमेंट मैंने उसे देखा, आई न्यू, मैं समझ गई, ही वॉज एंग्री विद मी, कि वो मुझसे नाराज़ है। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो बाइक पर बैठा और निकल लिया। यहाँ पर ये बता रही है कि एज सून एज ही सो मी, यानी जैसे उसने मुझे देखा, एज सून एज ही सो मी, ही गोट ऑन हिज बाइक, वो अपनी बाइक पे बैठा। तो बाइक पे बैठने के लिए हम गेट ऑन का यूज़ करेंगे। ही गोट ऑन हिज बाइक, वो अपनी बाइक पे बैठा, एंड रोड अवे, और निकल लिया वहाँ से बाइक चला के। एज सून एज ही सो मी, ही गोट ऑन हिज बाइक एंड रोड अवे, जैसे ही उसने मुझे देखा, वो अपनी बाइक पर बैठा और निकल लिया। वो मुझे डेट पर ले जाना चाहता था। यहाँ पर ये बता रही है कि वो मुझसे नाराज़ क्यों है, कह रही है कि वो मुझे डेट पर ले जाना चाहता था। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया, जब भी डेट पर ले जाने की बात हो, या किसी को डिनर पर ले जाने की बात हो, या कहीं घुमाने की बात हो, तो इसके लिए हम टेक आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रही है कि ही वॉन्टेड टू टेक मी आउट ऑन अ डेट, ही वॉन्टेड टू टेक मी आउट ऑन अ डेट, यानी वो मुझे डेट पर ले जाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू टेक मी आउट ऑन अ डेट, लेकिन मैंने उसके साथ बाहर जाने से इनकार कर दिया। बट आई रिफ्यूज्ड टू गो आउट विद हिम, बट आई रिफ्यूज्ड टू गो आउट विद हिम, लेकिन मैंने उसके साथ बाहर जाने से इनकार कर दिया। बट आई रिफ्यूज्ड टू गो आउट विद हिम, इसीलिए वो बहुत नाराज़ है। दैट्स वाई ही इज़ सो एंग्री, दैट्स वाई ही इज़ सो एंग्री, इसलिए वो बहुत नाराज़ है। दैट्स वाई ही इज़ सो एंग्री। उसे ऐसे कैसे छुट्टी मिल जाती है? तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर ही किसी को छुट्टी मिल जाती है आराम से, इसे नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये हैरान होकर कह रहा है कि उसे कैसे ऐसे छुट्टी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसके लिए यूज़ करेंगे हाउ कम। यहाँ पर कम का मतलब आने से नहीं है, हैरानी जता रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि हाउ कम ही गेट्स अ डे ऑफ, यानी उसे ऐसे कैसे छुट्टी मिल जाती है। हाउ कम ही गेट्स अ डे ऑफ, उसे ऐसे कैसे छुट्टी मिल जाती है। क्या मुझे 1-2 दिन की छुट्टी मिल सकती है? कुड आई गेट अ डे और 2 ऑफ, कुड आई गेट अ डे और 2 ऑफ, कह रहा है कि क्या मुझे 1-2 दिन की छुट्टी मिल सकती है। कुड आई गेट अ डे और 2 ऑफ। मुझे साफ प्लेट ला कर दो, ये गंदी वाली ले जाओ। सो कोई इससे गंदी प्लेट में खाना दे रहा है, तो कह रही है कि मुझे साफ प्लेट ला कर दो, ये गंदी वाली ले जाओ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ब्रिंग मी अ क्लीन प्लेट एंड टेक द डर्टी वन अवे, ब्रिंग मी अ क्लीन प्लेट एंड टेक द डर्टी वन अवे, यानी कि मुझे साफ प्लेट ला कर दो, जो गंदी वाली है इसे ले जाओ। मैं किस्मत वाली हूँ कि मेरे पास तुम हो, तो अपने दोस्त से कह रही है कि मैं लक्की हूँ, किस्मत वाली हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास तुम हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम लक्की टू हैव यू, आई एम लक्की टू हैव यू, यानी तुम्हें पाकर मैं किस्मत वाली हूँ। आई एम लक्की टू हैव यू, मैं किस्मत वाली हूँ कि मेरे पास तुम हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ही कह रही है कि इफ़ यू आर बाय माई साइड, यानी अगर तुम मेरे साइड हो, मेरे साथ हो, इफ़ यू आर बाय माई साइड आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू आर बाय माई साइड, अगर तुम मेरे साइड हो, यानी मेरे साथ हो। आगे बोल रही है कि आई वॉन्ट यू टू नो दैट आई मेंट एवरी वर्ड आई सेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसकी हिंदी लिखना भूल गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये कहना क्या चाह रही है। ये कह रही है इससे कि आई वॉन्ट यू टू नो, मैं चाहती हूँ तुम जानो, मैं चाहती हूँ तुम जानो, आई वॉन्ट यू टू नो दैट कि आई मेंट एवरी वर्ड आई सेड, आई मेंट एवरी वर्ड आई सेड, इसका क्या मतलब है? इसे थोड़ा इस तरीके से समझो कि जब भी कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हमारे दिल में ख्याल आता है कि बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, ये मुझे खुश करने के लिए तो नहीं ऐसा कह रहा। लेकिन इस सिचुएशन में जब किसी को इस तरीके से शक होता है, मुझसे इस तरीके से बोलते हैं कि आई मेंट एवरी वर्ड आई सेड, यानी कि हर एक शब्द जो मैंने कहा वो दिल से है, उसमें सच्चाई, उसमें कोई झूठ नहीं। जब भी हम इस तरीके से कहना चाह रहे हो तो हम बोलेंगे आई मेंट एवरी वर्ड आई सेड। यहाँ पर ये कह रही है कि आई वॉन्ट यू टू नो दैट आई मेंट एवरी वर्ड आई सेड, मैं चाहती हूँ तुम जानो कि जो मैंने हर बात कही वो दिल से है, उसमें सच्चाई, उसमें कोई झूठ नहीं है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हारी सपोर्ट मेरे लिए कितने मायने रखती है। यहाँ पर ये कह रही है कि आई कांट टेल यू हाउ मच योर सपोर्ट मीन्स टू मी,
आई कांट टेल यू हाउ मच योर सपोर्ट मीन्स टू मी। जब भी हम इस तरीके से कहते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती या सकता कि तुम्हारी सपोर्ट मेरे लिए कितने मायने रखती है। आई कांट टेल यू हाउ मच योर सपोर्ट मीन्स टू मी। देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर इसे सवेरा आना था लेकिन काफ़ी लेट आया, तो कह रहा है कि आई एम सॉरी फॉर अराइविंग सो लेट। आई एम सॉरी फॉर अराइविंग सो लेट, यानी देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी फॉर अराइविंग सो लेट। लगता है कोई भी सीट खाली नहीं है। यहाँ पर सारी सीट भर चुकी हैं, तो कह रहा है कि देयर सीम्स टू बी नो सीट एम्प्टी। देयर सीम्स टू बी नो सीट एम्प्टी, यानी लगता है कोई भी सीट खाली नहीं है। देयर सीम्स टू बी नो सीट एम्प्टी। तुम लेट आए हो और सारी सीट्स घिर गई हैं, यानी कि दूसरों के द्वारा उन्हें ले लिया गई है, सीट पे कोई बैठ चुका है, सारी सीट घिर चुकी हैं। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव अराइव्ड लेट। कह रहा है कि तुम लेट आए हो। यू हैव अराइव्ड लेट एंड ऑल द सीट्स आर टेकन, यानी जितनी भी सीट थी उन्हें घेर लिया गया है, वे लोगों द्वारा उन पर बैठ गए हैं लोग आके। कहना चाह रहा है यहाँ पर यू हैव अराइव्ड लेट एंड ऑल द सीट्स आर टेकन। तुम लेट आए हो, सारी सीटें घिर चुकी हैं। सभी सीटें घिर चुकी हैं, तुम्हें किसी की गोद में बैठना होगा। तो यहाँ पर इससे मजाक में कह रहा है कि ऑल सीट्स आर टेकन, यू विल हैव टू सिट ऑन समवन्स लैप। ऑल सीट्स आर टेकन, यानी सभी सीटें घिर चुकी हैं। यू विल हैव टू सिट ऑन समवन्स लैप, यानी तुम्हें किसी की गोद में बैठना पड़ेगा, सारी सीटें घिर चुकी हैं। कितने लोगों के आने की संभावना है? तो यहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो पूछ रही है कि इस कॉन्फ्रेंस में कितने लोगों के आने की संभावना है। तो इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मेनी पीपल आर लाइकली टू शो अप। तो यहाँ पर आने के लिए हमने शो अप का यूज़ किया है, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, आप कम का भी यूज़ कर सकते हो। हाउ मेनी पीपल आर लाइकली टू शो अप, यानी कितने लोगों के आने की संभावना है। हाउ मेनी पीपल आर लाइकली टू शो अप। सम्मेलन में लगभग 500 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अबाउट 500 पीपल आर एक्सपेक्टेड, यानी उम्मीद है। अबाउट 500 पीपल आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस, यानी कॉन्फ्रेंस में जो सम्मेलन है इसमें लगभग 500 लोगों के आने की उम्मीद है। अबाउट 500 पीपल आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस। मैं इस बारे में कभी फुर्सत से बात करूंगी। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि इस बारे में कभी फुर्सत से बात करेंगे। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे वी विल टॉक अबाउट इट सम टाइम एट लेजर। एट लेजर का यहाँ मतलब है फुर्सत में। वी विल टॉक अबाउट इट सम टाइम एट लेजर, यानी हम इस बारे में कभी फुर्सत से बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट इट सम टाइम एट लेजर। वो उनका अच्छे से ख्याल रखेगी। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? तो कह रही है मैं उन्हें घर पे छोड़ आई, मेरी बहन उनका अच्छे से ख्याल रखेगी। तो बता रही है कि शी विल टेक गुड केयर ऑफ देम। शी विल टेक गुड केयर ऑफ देम, यानी वो उनका अच्छे से ख्याल रखेगी। शी विल टेक गुड केयर ऑफ देम। मैं जाऊँगा भले ही बारिश हो जाए। इसे कहीं जाना है, कह रहा है कि आई विल गो इवन इफ इट रेन्स। आई विल गो, मैं जाऊँगा, इवन इफ इट रेन्स, भले ही बारिश हो जाए। आई विल गो इवन इफ इट रेन्स, मैं जाऊँगा भले ही बारिश हो जाए। लगता है तुमने मेरी बात को दिल पर ले लिया। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट सीम्स, यानी ऐसा लगता है। इट सीम्स यू टुक, तुमने ले लिए, माई वर्ड्स टू हार्ट, जो मेरी बातें हैं, जो मेरे वर्ड हैं, उनको तुमने दिल पर ले लिया, ऐसा लगता है मुझे। इट सीम्स यू टुक माई वर्ड्स टू हार्ट, ऐसा लगता है कि तुमने मेरी बात को दिल पर ले लिया। तुम एक बार मेरे लिए खड़े हुए थे, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये मुसीबत में था तो इसका एक दोस्त इसके लिए खड़ा हुआ, इसकी मदद के लिए। तो कह रही है कि यू स्टूड फॉर मी वंस। यू स्टूड फॉर मी वंस, यानी तुम एक बार मेरे लिए खड़े हुए थे। आई नेवर फॉरगेट दिस फेवर ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यू स्टूड फॉर मी वंस, यू स्टूड फॉर मी वंस, आई नेवर फॉरगेट दिस फेवर ऑफ योर्स। तुम एक बार मेरे लिए खड़े हुए थे, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर जो मैंने देखा वो तुम देखती। यहाँ पर अपनी वाइफ से बता रहा है कि इफ़ यू हैड सीन वॉट आई डिड। इफ़ यू हैड सीन वॉट आई डिड, यानी जो मैंने देखा अगर वो तुम देखती। इफ़ यू हैड सीन वॉट आई डिड, तुम्हें भी यकीन नहीं होता। यू वुडेंट हैव बिलीव्ड इट ईदर। यू वुडेंट हैव बिलीव्ड इट ईदर, तो इसने कुछ ऐसा देख लिया जैसे यकीन हुआ अपनी आंखों पर। तो कह रहा है कि यू वुडेंट हैव बिलीव्ड इट ईदर, तुम्हें भी यकीन नहीं होता। इफ़ यू हैड सीन वॉट आई डिड, अगर तुम वो देखती जो मैंने देखा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट के कुछ सेंटेंस हमने अपनी पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं ताकि आप प्रैक्टिस भी करते रहो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।